बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे रविंद्र बाबू मन संचालक महोदय आप लोगों को कुछ आस किया, इसलिए आप लोग बोले, थोड़ा और जोर लगाइए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आप सब लोगों की जय घोष को तो डाउन कर देते हैं कि और विचार है आप लोगों का, थोड़ा और पवित्र होइए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करन करो। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाओ। सृष्टि की कणकण में विराजमान सद्गुरु भगवान के श्री पावन चरणों में कोटि सनमन। अपने निवास में विराजमान हमारे परम पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद परम जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। इस पवित्र मंच पर उपस्थित हमारे मुद मंगलमय संत चरण, उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं धर्मानुरागिनी माताएं तथा भक्ति रूपावन आप सबों के अंदर बैठे परमात्मा को भी मेरा बार बार नमन है। नमन है तमाम ग्रामवासियों को। आपने बहुत उच्च कोटि का कार्य किया है। सत्संग यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई यज्ञ नहीं होता है। आप लोग तन मन धन देकर जो इस सत्संग को संभालने में अपना विचार ज्ञान धन सब कुछ लगाए हैं, बहुत उच्च कोटि का काम किया, इसलिए मैं आप लोगों को भी नमन करता हूँ। आइए प्रतिपाद विषय पर कुछ देर। प्रतिपाद विषय आज का है भक्ति। भक्ति हम लोग किसका करें? संसारिक या विचारधारा के मुताबिक हम लोग बहुत सारे भक्ति देखते हैं करते हैं। माता लोग तो अधिक करती है, किंतु संतों के द्वारा इस विचार को निर्णय किया गया है कि इस भक्ति से परम कल्याण नहीं होगा। परम कल्याण होगा मात्र परमात्मा की भक्ति करने से। तो वह परमात्मा कहाँ है, जिसको जानना ही आपका श्रेष्ठ कार्य है। हमारे आराध्य जान लिए, कहाँ जाने? भागलपुर कुप्पा घाट में बैठकर कितना दिन? 18 महीना 18 महीना कंटिन्यू बैठकर उसमें परमात्मा को पहचाने। किस रूप में पहचाने? प्रकाश रूप में। वह प्रकाश रूप कैसा था? दिव्य प्रकाश। जिस प्रकाश के संबंध में लिख दिया है पदावली में हम लोगों को पढ़ने के लिए, उस ज्ञान का बड़ा विचार करने के लिए कि भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे, गुरु कृपा कीमत नाही मिटल 84 के फेर। जो इस प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे उसका 84 का फेर मिट जाएंगे। यह बिहार प्रांत है, यहाँ बहुत सारी मत मतांतर के लोग आए हैं। कहेंगे आपके गुरु हैं, उसकी बहुत अधिक प्रशंसा आप कर रहे हैं। क्या कोई अन्य संत भी ऐसा कहे हैं? तो लीजिए मैं 2-4 संत का नाम आपको गिना देता हूं। हमारे संत सम्राट बाबा कबीर, उन्होंने भी कहा है इस ज्ञान को अपने अंदर प्राप्त करके, अपने घट दिए ना वारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्मग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज समारू रे। या आपका काम है भक्ति करना, और आप भक्ति करके अपने घट में परमपिता परमात्मा के विप्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं तो स्वाभाविक आपका जीवन सार्थक होता है। संत तुलसी साहब भी कहा
कि राकापति षोडश गई तारागण समुदाय, सकल गिन लाइए बिनु रविरात न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटई ना जीवन केरी कलेशा। 16 कलायों से युक्त होकर चंद्रमा का उदय हो जाए, आकाश में सारे तारों की झुंड उग जाए, पहाड़ के सारे वृक्षों में आग लगा दी जाए, क्या होगा? रात्रि चली जाएगी? कदापि नहीं। रात्रि कब जाएगी? बिन रवि रात नहीं जाए। रवि का तो होता है सूर्य, वह सूर्य जब तक उदय नहीं होगा। कौन सा सूर्य? बाहर का सूर्य नहीं, अपने अंदर का वह परम पिता परमात्मा रूपी सूर्य का जब उदय हो जाएगा तब आपको अपना परम कल्याण होगा। इसीलिए इसी क्रम में आप आगे सुनेंगे। हम लोग ये तो वैदिक वाले का सुने, चलिए थोड़ा इस्लाम वाले से पूछिए। इस्लाम वाले भी एक बहुत बड़े भक्त हुए, पीर पैगंबर हुए, मोहम्मद साहब। उन्होंने भी लिखा है कि मैं संसार में 60 से 70 बार आया और मुसाफिर करता रहा, करते करते हमारी 2 दरिया मिल गई और उसे एक मछली निकल आई। बड़ी दुख की बात है भाई, मछली सब सुनने में विडम्बना होता है कि संत महात्मा तो मछली वगैरह से पड़े रहते हैं, फिर मछली की बात करते हैं। यह हवा तल की मछली नहीं है, यह अंतर तल की मछली है जो परमपिता परमात्मा के दीप रूप में कहा गया है। हमारे आराध्य भी लिखा है कि सुखमन की जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरज धार दरी भाठा से सीरा चढ़ी रही। जो अपने आप को भक्ति करके, भक्ति भजन करके अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से सब में पहुंचे हैं, उसी को अपने आप में इस ज्ञान का अपने आप में परिलक्षित किया है। और वह अंतर साधना के द्वारा आपके अंदर जो वह प्रकाश निश्चित होता है, उसके विषय में कहा है वह अंतर तल की मछली है। कब प्राप्त किया? तो कहा 60 से 70 बार संसार में आने के बाद प्राप्त किया। एक संत वे मौलाना रूम, वह भी लिखा है संबंध में, खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है, तथा नुक्ते की हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जो रखा सर पर खुद ही खुदा हुआ। यह नुक्ता बड़ी गंभीर चीज है भाई, नुक्ता बहुत गंभीर चीज है। गंभीर के अर्थ में आप उसको मानेंगे तो वास्तविक में वह भी प्रकाश रूप में है। इसीलिए कहा खुदा और जुदा, खे से खुदा, जीम से जुदा, दोनों अक्षर है, दोनों अक्षर की आकृति बनावट एक सी है। सर्वसाधारणों को समझने में बड़ी कठिनाई है, किंतु जो इनके मर्मज्ञ हैं वे बताते हैं कि सुनिए, खे का पहचान और जीम का पहचान दोनों का 2 तरह से है। कहा कैसे है? कहा सुनिए, जीम का बिंदा एक चिन्ह है जो नीचे से है, मतलब जीम का अर्थ जो जीम के बिंदा को पकड़ लेगा वह परमात्मा से जुदा हो जाएगा, खुदा से जुदा दूर हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, अज्ञान में चला जाएगा, 84 के चक्कर में चला जाएगा। जो खे के बिंदा को पकड़ लेगा वह अर्थात खे से खुदा को, गॉड को, ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। परमात्मा को प्राप्त करने से उनकी भक्ति पूरी हो जाएगी, प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से सब और सबसे निःशब्दम परम पदम में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा। इसीलिए हम लोग इस ज्ञान को अपने आप में परिपक्व करने के लिए सदैव यदि सुन रहे थे आप तुलना के रूप में शिव सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विचारक, ये ब्रह्म ऋषियों लोगों का जो है ये सबका ज्ञान एकत्रित किया हुआ है। सब पंचायत करके निर्णय किया है कि कमर दृष्टि चीजों लावे, काटे कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता वह भी हो जाए, बांध का बेटा नहीं है तो मारेगा किसको, वह भी मार ले, भविष्य में मान सकते हैं, किंतु बिना भगवान परमात्मा राम का भक्ति किए आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए यदि पार होना है तो मैं विषयांतर होना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो शेष समय बचेगा वह रिजल्ट कोटा में रहेगा। हमारे मन संचालन महोदय जिन्हें दे दे, गुरु महाराज को दे दे, जिनको दे दे। तो इसके बाद कहा कि यह भक्ति के लिए आपको क्या होना होगा, सुनिश्चित होगा पंचशील का पालन करना होगा, सदाचारी, ब्रह्मचारी, परोपकारी महापुरुषों की गौरव गाथा का इतिहास यदि मान है। किसी कवि ने कहा, गौतम ज्वाली व्यास वामदेव
कपिल कनाथ से महान ब्रह्म ज्ञानी थे, अर्जुन से वीर, अमरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे, नारद से संत सती अनुसुईया सम, सत सदाचार गुण एक एक प्राणी थे। ऐसा था भाग अतीत काल का सुंदर लोक का। इसलिए हम लोग भी उस लोक में जाकर अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।